जय हिंद साथियों, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जीआई टैग्स की। जी हाँ, हम बात करेंगे भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन की। साथियों, जीआई टैग की यदि बात की जाए तो भारत में जीआई टैग एक्ट कब आया, ये आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना यह 1999 में आया। 1999 में आया, ठीक है। और इसे लागू कब किया गया, ध्यान में रखिएगा, इसे लागू किया गया 2003। और भारत में सबसे पहले जीआई टैग, फर्स्ट टाइम जीआई टैग किसे दिया गया, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। ध्यान रखिएगा कब दिया गया, और यह 2004 में दिया गया, ठीक है। दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल को पहला, देश में पहला जीआई टैग जो दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। जीआई टैग साथियों, इसका जो पंजीयन होता है यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए, ध्यान रखना, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। अब यह किसे मिलता है, तो सामान्य रूप से आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हमारे इंदौर में पोहा है, ठीक है। हालांकि हमारी मध्य प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि हमारे इंदौर के पोहे को क्या मिल जाए, जीआई टैग। तो इंदौर का पोहा है और ये सब जगह क्या है, फेमस है। अब बाकी अन्य जिलों में भी पोहा बनता है, लेकिन इंदौर के पोहे को एक विशेष पहचान देने के लिए क्या किया जाता है साथियों, जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है ना। किसी खाद्य सामग्री, फसल उत्पादन या कोई वस्तु जो कहीं पर निर्मित हो रही है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे वो अन्य साधन से निर्मित हो रही हो, तो उस वस्तु को, ठीक है, एक भौगोलिक रूप से पहचान दिलाने के लिए, उस क्षेत्र को पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग दिए जाते हैं। तो ये कब, कितने वर्षों के लिए मान्य होते हैं, 10 वर्षों के लिए मान्य होते हैं। एक्ट 1999 में आया, 2003 में लागू हुआ और सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया। अब हम मध्य प्रदेश के जीआई टैग्स की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में किन किन को जीआई टैग मिल चुका है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहां पर यदि ध्यान देंगे तो वर्ष 2018 में, हाँ भाई, वर्ष 2018 में किसे मिला, कड़कनाथ मुर्गे को। किसे मिला, कड़कनाथ मुर्गे को मिला। यही है वो कड़कनाथ मुर्गा, देखिए बिल्कुल काला रंग है, ठीक है, काले रंग का ये कड़कनाथ मुर्गा है। और साथियों इसका जो मांस होता है वो भी काला होता है और इसका ब्लड भी काला होता है। साथियों ये कड़कनाथ जो ये मुर्गा है, ध्यान देना है आपको, ठीक है, कड़कनाथ मुर्गा यह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है। कहां पर, झाबुआ जिले में होता है, ध्यान रखिएगा, झाबुआ जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मुर्गी पालन किया जाता है, उसी प्रकार से कड़कनाथ मुर्गे का पालन भी कहां होता है, झाबुआ। ध्यान रखना, यदि आपसे पूछ ले कि कड़कनाथ मुर्गे के जीआई टैग को लेके मध्य प्रदेश के अलावा और किस राज्य ने दावा किया था इसका जीआई टैग लेने के लिए, तो छत्तीसगढ़ ने किया था। छत्तीसगढ़ का कहना था, छत्तीसगढ़ सरकार का कहना था कि भाई जो कड़कनाथ मुर्गा है ये मूल रूप से कहां पाया जाता था, हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पाया जाता था। बाद में ये आपके मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग या झाबुआ जिले में पहुंचा। इसके अलावा बात की जाए तो फिर दूसरा उत्पाद है मध्य प्रदेश में रतलाम, ठीक है, रतलामी सेव, ठीक है। तो रतलामी सेव को नोट कर लेना। अब रतलामी सेव मतलब ये क्या है, नमकीन है, ठीक है, नमकीन है। और मेरे प्यारे साथियों बहुत ही मसालेदार नमकीन होता है, बहुत ही टेस्टी स्वादपूर्ण होता है। तो इसे भी क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। तो रतलाम के रतलामी सेव को दिया गया है, ठीक है। तो दूसरा उत्पाद हो गया हमारा। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद आते हैं चमड़े के खिलौने, ठीक है, चमड़े के खिलौने, ठीक है, ध्यान रखना, चमड़े के खिलौने, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग, है ना, क्योंकि हमें यह भी पढ़ना होता है कि चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहां है, देवास में है। चमड़े के खिलौने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो चमड़े के खिलौने ये कहां से संबंधित हैं साथियों, ये मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित हैं और इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। तो किस शहर के चमड़े के खिलौनों को, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो आपके जंगली और पालतू पशु होते हैं इन्हें बनाया जाता है चमड़े से, ठीक है। एक पहले तो लोहे की तार से एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ना, फिर धातु से, और उसके बाद उसके ऊपर चमड़ा चढ़ा दिया जाता है। तो चमड़े के खिलौने, ध्यान रखना, जी हाँ भाई, किस शहर के, तो
इंदौर के चमड़े के खिलौने, इन्हें भी जीआई टैग मध्य प्रदेश में मिला हुआ है। फिर है साथियों, ध्यान रखना, महेश्वरी, ठीक है, कहां की साड़ियां, महेश्वरी की साड़ियां। उससे पहले हम देखेंगे चंदेरी की साड़ी, ठीक है, महेश्वरी और चंदेरी की साड़ियां। तो चंदेरी की साड़ियों की यदि बात की जाए, चंदेरी की साड़ियों की यदि बात की जाए मेरे प्यारे साथी ध्यान देना, तो ये किस जिले के, अशोकनगर, किस जिले के, अशोकनगर, ठीक है, अशोकनगर। और इनका सबसे पहले निर्माण जो प्रारंभ किया गया था चंदेरी साड़ियों का, ये मुस्लिम बुनकरों द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा, मुस्लिम बुनकरों द्वारा। तो चंदेरी की साड़ी कहां पर है, चंदेरी, अशोकनगर, तो इन्हें भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर इसके बाद है आपके महेश्वरी की साड़ी, ठीक है, महेश्वरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, ठीक है, महेश्वरी साड़ी, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, अहिल्याबाई होलकर जी ने महेश्वर का काफी विकास कराया और उनके समय से ही महेश्वरी साड़ी का निर्माण यहां किया जा रहा है, ठीक है ना। महेश्वर किस जिले में है, नोट कर लेना भाई, खरगोन जिले में। तो आपकी दो साड़ियां हैं, ठीक है, जीआई टैग जिन्हें मिला हुआ है, एक तो चंदेरी की साड़ी, दूसरा आपके महेश्वर की साड़ी जो कि कहां पर है, खरगोन जिले में है, ठीक है। फिर देखें, बेल मेटल कहते हैं, क्या कहते हैं, बेल मेटल कहते हैं धातु शिल्प, ठीक है, धातु शिल्प किस जिले का भाई, धातु शिल्प, नोट करना। तो धातु शिल्प किस जिले का है ये, तो ये जो धातु शिल्प है ये है दो जिले हैं, दतिया और टीकमगढ़, दतिया और टीकमगढ़, इन दो जिलों के धातु शिल्प को भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, धातु शिल्प बेल मेटल, ठीक है। तो किस जिले के बेल मेटल धातु शिल्प को जीआई टैग, दतिया और टीकमगढ़। तो ये अलग अलग काउंट नहीं किया जा रहा है, इसे एक ही काउंट किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर है भाई बाघ प्रिंट, नोट करना, क्या है, बाघ प्रिंट, ठीक है, बाघ प्रिंट है। और भाई यदि हम बात करें यहां पर बाघ प्रिंट की, यदि हम बात करें यहां पर बाघ प्रिंट की, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलना है। किस जिले का बाघ प्रिंट, तो भाई धार जिले का, ठीक है, धार जिले का बाघ प्रिंट। इससे भी क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ। कलरफुल, ठीक है, बहुत सारे कलरफुल जो मतलब रंग हैं आपके बहुत सारे, उनसे ठप्पा छपाई की जाती है, ठीक है ना, ठप्पा छपाई यहां पर की जाती है। सांचे होते हैं और कपड़े पे उन सांचों को रख के इस पे छपाई की जाती है। तो ठप्पा छपाई के लिए प्रसिद्ध है बाघ प्रिंट, और बाघ प्रिंट को भी जीआई टैग मध्य प्रदेश में मिला है। और बाघ प्रिंट का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, धार से, ठीक है। फिर देखें इसके बाद जो उत्पाद है मेरे साथियों, वो मध्य प्रदेश में पहली बार, नोट करेंगे आप, मध्य प्रदेश में पहली बार, ठीक है, मध्य प्रदेश में पहली बार किसको मिला है जीआई टैग, तो मध्य प्रदेश में पहली बार कृषि उत्पाद को, किसे मिला हुआ है, कृषि उत्पाद को, ठीक है, कृषि उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ है, कृषि उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और ये कब मिला है, अभी हाल ही में 2021 में मिला है। और किसे मिला है, ये कौन सा कृषि उत्पाद है, तो दिख रहे हैं चावल, कौन से चावल, तो चिन्नौरी चावल, नोट करना, कौन से चावल, चिन्नौर चावल को मिला है। और इसका उत्पादन, नोट करना आप, चिन्नौर चावल को मिला है। और इसका उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो ये होता है बालाघाट, ठीक है। अच्छा, अब इसको लेके किसने दावा किया था, तो महाराष्ट्र ने भी दावा किया हुआ था चिन्नौर चावल को लेके, क्योंकि महाराष्ट्र के भंडारा जिले में भी इसका उत्पादन होता है, ठीक है, भंडारा वहां का जिला है, वहां पर भी इसका उत्पादन होता है। तो भाई चिन्नौर चावल की यदि बात की जा रही है, यहां पर ध्यान रखना है, यदि चिन्नौर चावल की बात की जा रही है तो आपको ध्यान में लेके चलना है कि पहली बार मध्य प्रदेश को किसी कृषि उत्पाद के लिए मिला है, किसके लिए, चिन्नौर उत्पाद के लिए। अब ध्यान देना, इसके अलावा यदि मध्य प्रदेश में जीआई टैग प्रस्तावित हम मान सकते हैं, जीआई टैग जो कि संभावित हैं, ठीक है, संभावित है कि मिल सकता है, संभावित हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो नोट करना, गजक, कहां का गजक भाई, तो कहां का गजक, मुरैना का गजक, ठीक है, मुरैना का गजक, ठीक है, मुरैना का गजक, ठीक है, गजक मुरैना का। इसके अलावा कौन सा है, तो आप ध्यान देके रखेंगे,
ठीक है, सरबती गेहूं, ठीक है, सरबती गेहूं के लिए भी मिल सकता है। और साथियों बासमती चावल के लिए, बासमती चावल को लेके, बासमती चावल के जीआई टैग को लेके मध्य प्रदेश और किसके बीच में, पंजाब सरकार के बीच में काफी घमासान मचा हुआ है, खींचतान चल रही है। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है हमें बासमती चावल का जीआई टैग चाहिए और पंजाब सरकार कह रही है हमें। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने सरबती गेहूं और इंदौर के पोहे के लिए भी क्या मांगा है, इंदौर के पोहे जो हम लोग खाते हैं, इंदौर का पोहा, ठीक है, इंदौर के पोहे के लिए भी जीआई टैग मांगा है। किसने मांगा है, तो भाई ध्यान रखना मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ये है मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग। कैसा लगा आपको ये छोटा सा वीडियो सेशन, जरूर कमेंट करके बताएं। और साथियों यदि सेशन पसंद आया हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। थैंक यू सो मच।